नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले के पहले पंचायत पुस्तकालय का हुआ शुभारंभ। पुलिस के सामने हो रही थी अवैध वसूली, सिविल ड्रेस में पहुंचे पुलिस अधीक्षक। पिस्टल और कारतूस के साथ सीवान का कुख्यात शराब तस्कर गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सूर्य छठिहार कार्यक्रम में अयोध्या से पहुंचे दिग्गज साधु संत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सदर प्रखंड के बसडीला पंचायत में जिले का पहला पंचायत लाइब्रेरी शुरू हो गया, जिसका शुभारंभ पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी तथा स्थानीय मुखिया आरती देवी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बसडीला में पंचायत पुस्तकालय के उद्घाटन के उपरांत अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यह बहुत ही बेहतरीन प्रयास हुआ है और इससे बच्चों को काफी फायदा होगा। उन्होंने स्थानीय मुखिया आरती देवी को बधाई और शुभकामनाएं दी और जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के दूरदर्शी सोच की भी उन्होंने प्रशंसा की और कहा कि इसके शुभारंभ से बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में काफी सुविधा मिलेगी और यहाँ जल्द ही वाईफाई सिस्टम भी लागू कर दिया जाएगा ताकि बच्चे यहाँ बैठकर इंटरनेट के माध्यम से भी अच्छी पुस्तकों का ज्ञान हासिल कर सकें। समीक्षा के क्रम में जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिला अंतर्गत 2 प्रखंडों माझा और भोरे में क्रमशः 200 तथा 340 सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापित किया गया है। पंचायत सरकार भवन के समीक्षा के उपरांत अपर मुख्य सचिव को जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि कुल 39 पंचायत सरकार भवन क्रियाशील है। विभागीय निर्देशानुसार एक पंचायत एक बैंक की विशेषता का भी जिक्र किया गया। इसके पहले अपर मुख्य सचिव ने समाहरणालय के सभा कक्ष में तमाम विभाग के पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान पंचायत सरकार भवन की भी समीक्षा की गई और योजनाओं का भी निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना, सष्टम राज एवं 15वीं वित्त आयोग की अद्यतन स्थिति भी जांच पड़ताल की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत जिले के द्वारा पीएचईडी को हस्तांतरण संबंधित अद्यतन स्थिति और एक पंचायत एक बैंक योजना के स्थिति पर भी समीक्षा की गई। जन प्रतिनिधियों के बकाया नियमित मासिक भत्ता भुगतान को 15 दिनों के अंदर पूर्ण करने का भी निर्देश अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग के द्वारा दिया गया। जिला परिषद भवन एवं इसकी भूमि से संबंधित सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। जिला परिषद को प्राप्त आवंटनों के विरुद्ध खर्च की गई राशि की भी समीक्षा की गई। साथ ही निर्देशित किया गया कि जिला परिषद गोपालगंज अपने भूमि का उपयोग कर पड़ाव इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में करने के लिए काम करे। डुमरिया घाट पुल पर पुलिस के सामने ही कुछ किन्नर समुदाय के लोग सड़क पर वाहनों से अवैध वसूली कर रहे थे। तभी अचानक वहां पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात सिविल ड्रेस में पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक को देखते ही वहां भगदड़ मच गया। उन्होंने भी पुलिस के माध्यम से किन्नर समुदाय के लोगों को गिरफ्तार करवाया। इसमें 2 लोगों को पकड़ा गया, बाकी लोग भागने में सफल रहे। इस दौरान पुलिस की गाड़ी देखकर वे भड़क गए और जाँच पड़ताल में पता चला कि यह मोतिहारी पुलिस की गाड़ी थी, जिसके सामने ही यहाँ किन्नर समुदाय के लोग वसूली कर रहे थे। इस पर उन्होंने मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक से बातचीत की है और जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए निवेदन किया और कहा कि आगे से ऐसी अवैध वसूली करते हुए अगर कोई दिखाई दिया तो संबंधित एसएचओ को जेल भी भेजने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुख्यात शराब तस्कर शुभम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह सीवान के नौतन थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव का रहने वाला है। इस आरोपी के पास से एक देशी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर सुरवनिया गांव में छापेमारी कर इसे गिरफ्तार किया। इस आरोपी पर मीरगंज और नौतन थाने में लगभग आधा दर्जन संगीन धाराओं में केस दर्ज है, जिसमें यह फरार चल रहा था। अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
कुचायकोट थाना क्षेत्र के ब्रीती टोला गांव के रहने वाले रामनाथ प्रसाद का सबसे छोटा लड़का अंकित कुमार अपने मामा के यहाँ बसौनापुर गांव आया हुआ था और यहाँ से वह मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान NH 27 पर बंगरा गांव के पास उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही एक कमांडर जीप ने उसे कुचल दिया, जिससे अंकित कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद जानकारी मिलने पर परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। इधर कमांडर जीप का चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस जीप के चालक और उस पर भी कार्रवाई करने के लिए अनुसंधान कर रही है। कुचायकोट प्रखंड के नारायणपुर गांव में प्राचीन सूर्य मंदिर के प्रांगण में सूर्य छठिहार का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या दशरथ गद्दी के महंत ब्रिजमोहन दास जी महाराज के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां काफी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम पूरी विधि विधान से विद्वान पंडितों के द्वारा करवाया गया। इस कार्यक्रम में आयोजित भंडारा में भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद का ग्रहण किया। देर शाम सूर्य मंदिर के प्रांगण में भजन संध्या का भी कार्यक्रम हुआ, जहां अयोध्या से आए भजन गायक मनीष पांडे ने गणपति वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की और पूरी रात लोग भक्ति का रसपान इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से करते रहे। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय में बिजली विभाग की पदस्थापित पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई महीने बीत जाने के बाद भी लोगों की शिकायतों का समाधान नहीं हो पा रहा है। कहीं नंगा तार है तो कहीं तार टूटा है, कहीं तार नीचे लटक कर झूल रहा है, जिससे लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। परंतु शिकायत के बाद भी बिजली विभाग इस पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है। पंचदेवरी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नेहरुआ कला में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं को गणमान्य लोगों ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। कुचायकोट पुलिस ने बेलवा गांव के पास NH 27 पर छापेमारी करते हुए एक कार से 421 लीटर शराब जब्त किया है। इस मामले में कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र का रहने वाला मिथिलेश राय बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कार तथा शराब को जब्त किया गया है। थावे में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास एवं नियोजन को लेकर रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे परिसर में किया गया। इस रोजगार मेला में जीविका के तहत कैंप लगाया गया था, जिसका उद्घाटन सदर SDPO डॉक्टर प्रदीप कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। जीविका दीदियों ने सदर SDPO और अन्य पदाधिकारियों को पौधा देकर सम्मानित किया। इस रोजगार नियोजन मेला में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला में 7 कंपनियां आई हुई हैं। इसमें बेरोजगार युवकों को रोजगार देगी। इस दौरान भारी संख्या में युवकों ने इस रोजगार मेला में हिस्सा लिया। इस रोजगार मेला के तहत कुल 277 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया, तो वहीं 172 अभ्यर्थियों को रोजगार देने के लिए चयन किया गया। मौके पर CO रजत बर्णवाल सहित तमाम स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं थावे पुलिस ने शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए 40 लीटर चुलाई देशी शराब और 15 पीस टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब बरामद की है। हालांकि तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने यह कार्रवाई चीतू टोला गांव में की। तस्कर की पहचान मुकुल शाह के रूप में पुलिस ने की है, जो फरार हो गया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता कुमारी निधि ने लोगों को लोक अदालत के कार्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के खजूरिया पश्चिम टोला गांव में कमरे का ताला तोड़कर हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने भगवानपुर के एक युवक को खजूरिया गांव से ही गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि राम भरोसा तिवारी के घर चोरी हुई थी और इसी मामले में पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया था। इसमें लाखों रुपए की चोरी की बात बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने भगवानपुर गांव के मुन्ना नट को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की गई है। थावे पुलिस ने थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए नारायणपुर गांव के जाहिर मियां को गिरफ्तार कर लिया। इस पर कोर्ट के द्वारा वारंट जारी किया गया था। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
माझा प्रखंड के गौसिया पंचायत अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 167 पर पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के पोषण युक्त आहार और हरी सब्जियों का स्टॉल लगाया गया था। इस दौरान उपस्थित गर्भवती और धात्री महिलाओं को भोजन में हमेशा हरी सब्जियों के साथ पोषण युक्त आहार लेने के बारे में जानकारी दी गई। वहीं भोरे पुलिस ने शराब के नशे में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में हुस्सेपुर का अशोक यादव, दमकिया का प्रदीप मिश्रा, फुलवरिया बैरागी टोला के धनु कुमार और मोती चंद राम पर यह कार्रवाई की गई। अलग अलग जगहों पर शराब तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाते हुए पुलिस ने 3 कार्रवाई की, जिसमें 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुचायकोट के NH 27 पर एक कार पकड़ी गई, जिसमें मुजफ्फरपुर का शराब तस्कर गिरफ्तार हुआ, तो वहीं मीरगंज के सुरवनिया में 180 लीटर शराब पकड़ी गई और जादवपुर के हीरा पाकड़ बांध के पास से भी 72 लीटर शराब पकड़ी गई और यहाँ रंजीत कुमार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो बिशंभरपुर के मलाही टोला का निवासी है। इन सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले के पहले पंचायत पुस्तकालय का हुआ शुभारंभ। पुलिस के सामने हो रही थी अवैध वसूली, सिविल ड्रेस में पहुंचे पुलिस अधीक्षक। पिस्टल और कारतूस के साथ सीवान का कुख्यात शराब तस्कर गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सूर्य छठिहार कार्यक्रम में अयोध्या से पहुंचे दिग्गज साधु संत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।